वेलकम बैक टू माय चैनल सो जीनियस। हम कर रहे थे सीए फाइनल एएफएम का सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर, जिसका अब अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 50। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करते हैं। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यानी आरएफ, उन्होंने खुद बोल दिया भाई, आप कुछ और मत समझना, आरएफ ही दे रखा है 9%। ओके, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज 13%। और आपको फिर से बता दिया कि भाई ये आर एम दे रखा है, तो आर एफ आर एम दे रखा है, समझ जाओ कि क्या कैलकुलेट करना होगा के सी ए पी एम मॉडल से। ओके, सी ए पी एम मॉडल से आपको के मिल जाएगा। आगे दे रखा है द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ ग्रोथ फॉर द डिविडेंड ऑफ प्लेटिनम लिमिटेड इज 7%। सिंपल शब्दों में ग्रोथ रेट दे रखा है। आगे द लास्ट डिविडेंड पेड ऑन द इक्विटी स्टॉक ऑफ अ फर्म वाज 2 पर शेयर। यहाँ पर मुझे बताओ ये D0 है या D1? लास्ट डिविडेंड पेड डिविडेंड दो बार बता दिया उन्होंने, ये क्या है हमारा D0। आगे द बीटा ऑफ प्लेटिनम लिमिटेड इक्विटी स्टॉक इज 1.2, ये बीटा दे रखा है। अब आते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर। पहला पार्ट है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द इक्विटी स्टॉक। सिंपल आपको प्राइस पूछ रहा है, बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन जो जो चाहिए वो गिवन है। यहाँ पर ध्यान देना पार्ट 2 पर, यहाँ पर बहुत सारी चीजें, इनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। ए पार्ट बना लेते हैं इसे, बी या सी। और हमारे इंस्टीट्यूट ने भी ऐसे ही दो तरीके के क्वेश्चन करा ऑल्टरनेटिवली, मतलब एक बार इन सबको साथ में कंसीडर कर लिया और एक बार ऑल्टरनेटिवली। यहाँ पर हम इसे ऑल्टरनेटिवली करेंगे, मतलब यहाँ पर हम इसे सेपरेटली करेंगे। ओके, सबसे पहला द इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीजेस बाय 2%। ओके, सेकंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 3% से बढ़ रहा है। ओके, बीटा ऑफ प्लेटिनम इक्विटी राइजेस टू 1.3। पहले बीटा क्या दे रखा था 1.2, यहाँ पर आपको लेना है 1.3। तो तीन चीजें अलग अलग करके आपको सेपरेटली प्राइस कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा क्वेश्चन, पर क्वेश्चन आसान है, और नहीं होगा तब भी हम आसान बनाएंगे। ओके, तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर सबसे पहले लिखेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो पार्ट है। पहला हमारा सिंपल था जिसमें हमें इक्विलिब्रियम प्राइस कैलकुलेट करना है, और कौन सा मॉडल लगाएंगे, वही अपना पुराना डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है D1 अपॉन KE माइनस जी। तो दो चीजें चाहिए अपन को। पहला डिविडेंड, डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होगा, यानी कि D1 जो भी डिविडेंड है उस पर ग्रोथ रेट ऐड कर देंगे, सिंपल। तो डिविडेंड कितना दे रखा था 2 पर शेयर, ग्रोथ रेट ऐड कर देंगे 7%, तो कितना आ जाएगा 2.14 आई गेस। 2 + 7% 2.14, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट के कैसे कैलकुलेट होगा, के कैलकुलेट होगा CAPM मॉडल, यानी कि RF प्लस बीटा RM माइनस RF। RF कितना दे रखा है 9%, बीटा 1.2, जो स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन है वही सारी कंसीडर करनी है। RM 13 और ये हो गया 9। तो 4 को इंटू करेंगे 1.2 से और प्लस कर देंगे 9, ये आ गया 13.8%। तो यहाँ पर हमारा के आ गया 13.8% और D1 हमारा आ गया 2.14, ठीक है। तो 2.14 डिवाइडेड बाय 13.8%, ये आ गया, एक सेकेंड, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे यार ग्रोथ रेट तो रखी नहीं मैंने। ग्रोथ रेट कितना दे रखा था 7 शायद, हाँ 7, एक 13.8 माइनस 7, ये आ गया 6.8। तो 2.14 डिवाइडेड बाय 6.8%, ये आ गया 31.47। देखो करेक्ट आ रहा है आपका भी आंसर 31.47, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट, बहुत सिंपल,
पहले हमने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल लगाया और उसमें केई को कैलकुलेट करने के लिए CAPM मॉडल लगाया, बस इतना सा बात था। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट पर। अगेन हमें इक्विलिब्रियम प्राइस कैलकुलेट करना है, लेकिन अलग अलग तरीके से। पहला वाला है इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीजेस बाय 2%। इसका मतलब क्या है कि जो केई है हमारा, वो हमारा 2% से बढ़ गया। तो केई देखो पहले कितना था, यहाँ ऊपर ही दिख रहा है 13.8। 13.8 में आपको 2 प्लस कर देना है, तो ये हो गया 15.8%। 15.8%। तो इस क्वेश्चन में बस इतना है कि आपको जो केई लेना है वो 15.8% लेना है, ठीक है। अगेन सेम फॉर्मूला लगेगा प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, D1 अपॉन केई माइनस जी। यहाँ पर हमारा D1 पुराना वाला ही होगा 2.14। ग्रोथ भी हमारी पुरानी वाली होगी, जिसके बारे में नहीं बताया है ना, वो आपको पुराना ही लेना है, यानी कि 7%। सिर्फ एक चीज के बारे में बताया था, इन्फ्लेशन प्रीमियम, यानी कि केई बढ़ गया है, तो सिर्फ केई को आपको नया लेना है, बाकी सब कुछ पुराने वैल्यूज ही कंसीडर करने हैं। समझ गए? ओ ये क्या हुआ, एक सेकेंड। अरे बस 15.8 माइनस 7, ये आ गया 8.8। 2.14 डिवाइड बाई 8.8%, ये आ गया 24.31। चेक करो सेकंड वाले का पहला वाला सही आ रहा है क्या? ऑल्टरनेटिव आंसर चेक करना। 24.31 या 32 कुछ भी कर लो, क्योंकि राउंड ऑफ कर लेंगे तो 2 आ जाए। 31.8 आ रहा है ना वो, तो 32 हो गया। क्लियर? ये भी हमारा सिंपल सा था, बस यही ध्यान रखना है कि जितना वो बोले उतने को ही नया लेना है, बाकी सारे वैल्यूज पुराने आएंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 का बी। यहाँ पर क्या अलग है कि ग्रोथ रेट आपकी 3% से इंक्रीज है, तो अगेन प्राइस कैलकुलेट करना है, तो सेम फॉर्मूला आएगा D1 अपॉन केई माइनस जी। तो यहाँ पर ग्रोथ रेट 3% से इंक्रीज है, तो पहले कितना था 7%, अब 3 इंक्रीज हो गया, तो ये हो गया 10%। तो ग्रोथ आ गया हमारा 10%। अब मुझे बताओ ग्रोथ की वजह से क्या चेंज होगा? केई चेंज होगा क्या? नहीं, तो केई हमारा पुराना वाला ही आएगा, लेकिन D1 चेंज हो जाएगा। D1 चेंज हो जाएगा क्योंकि डिविडेंड कैलकुलेट करते समय हमें ग्रोथ रेट लगता है, और यहाँ पर ग्रोथ रेट चेंज है, तो ध्यान देखना कि इफेक्ट क्या क्या आएगा। डिविडेंड हमें दे रखा था 2 पर शेयर, और इस बार 7 की जगह यहाँ पर ग्रोथ रेट लगेगा 10%, तो आ गया 2.2। तो डिविडेंड क्या रखेंगे हम यहाँ पर 2.2, और ग्रोथ कितना रखेंगे 10%। अब केई क्या रखेंगे? तो केई बिल्कुल स्टार्टिंग वाला रखेंगे। स्टार्टिंग में कितना निकला था, मैं तो भूल गई। स्टार्टिंग में था 13.8, ठीक है, तभी तो हमने लास्ट में 2 मिला के 15.8 किया था, तो 13.8 था पुराना, ठीक है। तो 2.2 डिवाइड बाय 3.8%, ये आ गया 57.89। चेक करो इसे भी सही है क्या? 57.89 एकदम करेक्ट। आपका भी यही आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पार्ट सी। पार्ट सी में क्या है, बीटा चेंज हो गया है 1.3। प्राइस कैलकुलेट करना है, अगेन सेम फॉर्मूला होगा D1 अपॉन केई माइनस। यहाँ पर हमारा D1 क्या आएगा, बिल्कुल पुराना वाला। D1 कितना था 2 प्लस डिविडेंड स्टार्टिंग में कितनी, सॉरी ग्रोथ रेट कितनी थी 7%, तो D1 स्टार्टिंग वाला ही रखना 2.14। केई भी पुरानी वाली रखना 13 पॉइंट, नहीं केई क्यों पुरानी रखना भाई, बीटा की वजह से केई तो चेंज आएगा, तो केई नहीं आएगी। ग्रोथ रेट पुरानी वाली रखना, ठीक है, केई नया आएगा। चलो केई कैलकुलेट करते हैं। ग्रोथ रेट सेम है तो डिविडेंड भी सेम ही रहेगा, पुराना वाला 2.14 और ग्रोथ रेट 7%, बस केई में चेंज आ जाएगा। RF प्लस बीटा RM माइनस RF। RF शुरुआत वाला ही रखेंगे, RF में तो कोई चेंज आया ही नहीं था, नो। बीटा में चेंज आ गया 1.3, RM माइनस RF यानी कि 13 में 9 गए।
13 में 9 गए 4 इंटू 1.3, ये आ गया 5.2। डायरेक्ट कर दे रही हूँ भाई, ये आ गया 14.2। गलत है क्या? रुक जाओ, 13 में से 9 गए 4 इंटू 1.3, 5.2, और पहले कितना था 9, 14.2। सही है भाई, सही है। यही आ गया नया हमारा 14.2। तो ध्यान देना बीटा की वजह से के ही चेंज हो जाएगा। 14 में 7 गए 7, ये आ गया 2.14 डिवाइड बाय 7.2%, ये आ गया 29.72। ये लास्ट वाला भी प्राइस आ गया हमारा, सेकंड का थर्ड पार्ट। बस इतना ही था। तो क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है, अगर आप क्वेश्चन उतना ही सुनो जितना वो बोल रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा सुन रहे हो कि भाई ये भी चेंज हो सकता है वो भी चेंज हो सकता है, नहीं, जितना वो कह रहा है बस उतना देखो और उसका किस पर इफेक्ट आएगा। जैसे ग्रोथ का इफेक्ट डिविडेंड पे आ रहा है तो ग्रोथ चेंज होगी तो D1 भी चेंज होगा। उसी तरीके से बीटा चेंज हो रहा है तो KE भी चेंज होगा। बाकी जो वैल्यूज दे रखे हैं वही चेंज करने हैं, अदरवाइज आपको जो सारे पुराने वैल्यूज हैं वही वही कंसीडर करने हैं। पर इतनी सी सोच रखना कि जितना क्वेश्चन बोल रहा है उतना ही सुनना, उससे ज्यादा नहीं। ओके, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्वेश्चन आसान हुआ कि नहीं हुआ। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी से। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।